चलिए, स्वागत है सभी का सादे पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, जितने भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अभी भाषाई कौशल पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा ठीक है भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं, ये चार जो ठीक है भाषाई कौशल कितने होते हैं आपके, चार होते हैं, जो कि एक ही तरीके से क्या होता है ये चलते हैं। ठीक है, कि एक बच्चे में सबसे पहले भाषाई कौशल का विकास कैसे होता है, तो सबसे पहले वो हाँ सबसे पहले वो क्या करता है, सुनना करता है। सुनने के बाद वो सुन करके बोलता है। बोलने के बाद वो क्या करेगा, पढ़ता है। उसके बाद क्या करता है, लिखता है। ठीक है, मिल गया ना। चलो ठीक, तो ये कैसा था, तो ये एक एकीकृत प्रोसेस था। ठीक है, इंटीग्रेटेड क्या था, ये प्रोसेस था। और सेम इसी चीज को हमको किस में पढ़ने हैं, इंग्लिश में भी पढ़ने, क्योंकि यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो कल हमने क्या देखे थे, चार भाषाई कौशल देखे थे। याद रहेगा सभी को, चार भाषाई कौशल में कौन से भाषाई कौशल ग्रहणात्मक है, कौन से भाषाई कौशल जो है वो अभिव्यक्तात्मक है। समझ में आ जाएगा ना। अभिव्यक्तात्मक बोलने का मतलब है कि जहां आप अपने विचारों को, थॉट्स को क्या करते हो, अभिव्यक्त करते हो। ठीक है, ग्रहण करने का मतलब है जब आप किसी चीज को, लिखे हुए शब्द हैं उनको पढ़ के, या तो फिर आप क्या करते हो, सुन करके क्या करते हो, ग्रहण करते हो। तो सुनना और पढ़ना दोनों जो है वो ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाएंगे, और बोलना और लिखना दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो सुनना और क्या है, बोलना है, हमेशा इसको हम किसके रूप में लेते हैं, प्राइमरी स्किल्स के रूप में लेते हैं। ठीक है, प्राथमिक कौशल के रूप में क्या हम इसको लेते हैं। ठीक, क्योंकि सबसे पहले इसी को सीखते हैं, यही हमारा आधार होता है, बेस होता है। अगर इसको हम, जैसे इसमें से एक भी मिसिंग हो गया, या तो हमको सुनने में हमारा सुनने वाला क्या है, कौशल विकसित नहीं हो पा रहा है, तो हम बोल भी आगे नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर। तो कल हमारा दो हो गया, दो कौशल हो गया था। कौन कौन सा, एक सुनना हो गया था, श्रवण कौशल। ठीक है, एक कौन सा कौशल हो गया था, श्रवण कौशल हो गया था, और एक हमने क्या देखा था, वाचन कौशल। ठीक है, दोनों हो गया था, वाचन कौशल और श्रवण कौशल। ठीक है, चलिए अब आज हम देखने वाले हैं पठन कौशल, जो कि तीसरा कौशल है आपके और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा, तीसरा। ये पहला था श्रवण कौशल, ये दूसरा था, तीसरा आपके कौन से रहेंगे, पठन कौशल। पठन कौशल, रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल। ठीक, चलिए देखते हैं पठन कौशल क्या है। ठीक, तो पठन कौशल नाम से ही पता चल रहा है कि देखो, एक बच्चा जैसे ही उनमें श्रवण कौशल और वाचन कौशल दोनों का विकास होता है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, विद्यालय जाएगा। ठीक है, और विद्यालय में वो पठन कौशल सीखेगा। ऐसा नहीं कि वो घर में ही सीखना, हालांकि अब तो आजकल के बच्चे एडवांस है कि घर में उनको मम्मी पापा जो है वो उनको ऐसे सिखा लेते हैं, लेकिन औपचारिक तरीके से पठन हमेशा वो कहाँ सीखेगा, विद्यालय में ही सीखेगा। ठीक है, तो एक बच्चा जो है वो सबसे पहले पठन कौशल सीखने के लिए कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। तो उनके पास कुछ न कुछ क्या होते हैं, पूर्व ज्ञान होता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर ये कहाँ जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। और पूर्व ज्ञान क्या रहेगा उनके पास, एक तो उनका श्रवण कौशल और वाचन कौशल दोनों का विकास हो चुका रहेगा। ठीक है, और इन्हीं के बेस पे वो तीसरा कौशल, पठन कौशल का क्या करने जाएगा, विकास करने के लिए जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये पठन कौशल है क्या। ठीक है, तो पठन कौशल आपको याद, नाम से पता होनी चाहिए कि जो भी क्या है, लिखित ध्वनियां है। ठीक है, लिखित वर्ण है। तो लिखित जो वर्ण है, ध्वनि है, उसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ करके जब अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, पठन कौशल बोला जाता है। समझ में आया, पठन कौशल क्या होगा, कि पठन कौशल का अर्थ क्या हो जाएगा कि लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना तथा उनको अर्थ ग्रहण करना ही क्या है, पठन कौशल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि लिखी हुई भाषा को उच्चारित
करना तथा अर्थ ग्रहण करना, उच्चारित करके, ठीक है, जो भी लिखे हुए आपके शब्द है, भाषा है, कोई भी चीज जिसको आप लिखा हुआ है उसको आपने उच्चारित किया, तो सिर्फ उच्चारित करना ही पढ़ना नहीं होता, उच्चारित करने के बाद जो आप उनको पढ़ रहे हो और पढ़ के आपने अर्थ ग्रहण करते हो, वो क्या होता है, पठन कौशल होता है। ठीक है, तो लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना क्या होगा, पठन कौशल कहलाता है, पठन कौशल कहलाता है। ठीक है, चलिए आया समझ में। अब पठन कौशल की जो क्या है प्रकार है, ठीक है, इसको हम देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पठन कौशल का विकास हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो जैसे बच्चे को हमेशा अगर आप पठन कौशल विकसित कराना चाहते हो तो हमेशा उनको शुद्ध उच्चारण के साथ हमेशा पठन करने के लिए बोलिए। ठीक है, उनको हमेशा उतार चढ़ाव के साथ में पठन करने के लिए बोलिए, ध्वनियों को प्रॉपर तरीके से उनको बोलने के लिए कहिए। ठीक है, तो अधिक से अधिक हम वहां पे क्या कर सकते हैं, बच्चों का पठन कौशल को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पठन कौशल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। ठीक है, जब क्लास लेती हूँ तो पठन कौशल के प्रकार, पठन कौशल के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं पठन कौशल, तो आपको याद रखने हैं पठन कौशल जो है वो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। ठीक है, देख लेते हैं भाई कौन कौन से 2 प्रकार के हैं। तो पहला आपको याद रखना है, कौन सा पठन बोलेंगे, सस्वर पठन, सस्वर पठन, सस्वर पठन। ठीक है, पहला सस्वर पठन और दूसरा कौन सा पठन होगा, मौन पठन, मौन पठन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये सस्वर पठन क्या है। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे, पहला सस्वर पठन। तो देखो हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या बच्चे भी 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक तो हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे और एक तो हम मौन पढ़ेंगे। ठीक है, 2 ही तरीके से तो पढ़ोगे ना, और कौन कितने तरीके होंगे, मात्र 2 ही तरीके से। एक तो देखो मैं जो भी पढ़ रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा कि पठन कौशल के प्रकार, तो मैं यहाँ पे चिल्ला के पढ़ रही हूँ, लेकिन वही अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो वहां पे आप मौन पठन कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे किसी भी चीज को आप पढ़ रहे होते हो तो आप मौन पठन कर रहे होते हो। तो पठन कौशल के कितने प्रकार होंगे, 2, या तो हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे या तो हम मौन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ना को ही हम क्या बोलेंगे, सस्वर पठन करेंगे, और मौन पठन, ठीक है, एकदम शांत रहकर क्या करना, पढ़ना, शांत रहकर पढ़ना को हम क्या बोलते हैं, मौन पठन बोलते हैं। शांत रहकर पढ़ना को हम क्या बोलेंगे भाई, मौन पठन बोलेंगे। ठीक है, चलिए सस्वर पठन के बारे में लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो कि लिखी हुई भाषा को, लिखी हुई भाषा को, ठीक है, जब आप सस्वर पठन करते हो तो सस्वर पठन में क्या होता है, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि क्या आवाज निकाल के पढ़ना। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका सस्वर पठन कहलाएगा। ठीक है, स्वस्वर मीन्स समझते हो ना क्या होता है, स्वस्वर मीन्स बोलने का मतलब है चिल्ला के पढ़ना। स्वस्वर मीन्स क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ना, आवाज करके पढ़ना। तो लिखी हुई भाषा को सस्वर मतलब आवाज निकालकर, लिखी हुई भाषा को सस्वर उच्चारण कर पढ़ना कौन सा पठन कहलाएगा, सस्वर पठन कहलाएगा। क्लियर है इतना,
स्व स्वर पठन के कितने प्रकार है भाई? फिर आपको याद रखना है, ये जो स्व स्वर पठन है इसके फिर कितने प्रकार रहेंगे? 2 प्रकार। ठीक है, स्व स्वर पठन के कितने प्रकार है? 2 प्रकार। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा। फिर से स्व स्वर पठन को हम कितने प्रकारों में बांटेंगे? तो 2 प्रकारों में बांटेंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए तो सबसे पहले आपको याद रखना है स्व स्वर पठन को कितने प्रकार में बांटेंगे? 2 प्रकार में। एक तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? व्यक्तिगत तरीके से स्व स्वर पठन कर सकते हैं, व्यक्तिगत तरीके से। व्यक्तिगत तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक तो स्वस्वर पठन कर सकते हैं, तो व्यक्तिगत सस्वर सस्वर वाचन। ठीक है, एक तो हम सामूहिक तरीके से क्या कर सकते हैं? स्वस्वर वाचन कर सकते हैं सामूहिक तरीके से। ठीक है, तो सामूहिक सस्वर क्या हो जाएगा? वाचन हो जाएगा। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हो? देखो व्यक्तिगत तरीके से बोलने का मतलब है कि आप अकेले क्या करोगे? पढ़ोगे अकेले। ठीक है, व्यक्तिगत बोलने का मतलब इंडिविजुअल, अकेले आप क्या करते हो? चिल्ला चिल्ला के जब पढ़ते हो तो क्या होगा? व्यक्तिगत स्वस्वर पाठन होगा। तो इसको दिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। व्यक्तिगत मतलब समझ जाओगे, जब आप किसी भी ध्वनि को या किसी भी भाषा को उच्चारित करते हो, चिल्ला चिल्ला के उच्चारित करते हो, स्वस्वर अकेले करते हो, तो वो क्या होगा? व्यक्तिगत पठन होगा। ठीक है, व्यक्तिगत स्वस्वर वाचन होगा। ठीक, और वही यहाँ पे पठन लिखना। ठीक है, क्योंकि वाचन में हम बोलना को लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? पठन। पठन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? पठन। ठीक, तो व्यक्तिगत स्वस्वर पठन में क्या होगा? अकेले आप क्या करोगे? चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे। और जो ग्रुप वाला रहेगा, सामूहिक स्वस्वर पठन रहेगा, उसको आप कैसे करोगे? तो ग्रुप में क्या करोगे? पठन करोगे। ठीक है, वाचन भी बोला जाता है, क्योंकि एक प्रकार का, देखो बोलना को भी हम वाचन ही बोलेंगे, और जब हम पठन करते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? वाचन ही बोलते हैं। तो वहां पे वाचन भी रहेगा, तब भी आपको गलत नहीं करने हैं। ठीक है, लेकिन हम पठन, क्योंकि वाचन में हमने बोलने वाले में वाचन में लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे? पठन में करते हैं। ठीक है, तो ये आया समझ में? चलिए, इसमें मैं लिखवा नहीं रही हूँ, आप लोग समझ जाना। ठीक, तो देखो हमने क्या देखा था? पठन कौशल के प्रकार देखे थे। पठन कौशल के कितने प्रकार है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पठन कौशल 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा? एक स्वस्वर पठन और एक मौन पठन। स्वस्वर पठन में लिखी हुई ध्वनि को हम क्या करते हैं? स्वस्वर मतलब चिल्ला के क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। लेकिन इसको हम 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं? उच्चारित करेंगे। एक तो हम व्यक्तिगत तरीके से अकेले चिल्ला चिल्ला के पागलों की तरह पढ़ेंगे, और एक तो हम सामूहिक में। आप लोग देखते होंगे ना, क्लास में एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को खड़ा करा करके, ठीक है, क्या बोलते हैं? चलो इस पुस्तक को पढ़ो। तो वहां पे वो क्या करा रहे हैं? तो वहां पे वो सस्वर वाचन कर रहा है। बच्चा जो है वो अकेले खड़े होकर के अगर वो बुक को पढ़ रहा है चिल्ला चिल्ला के, ताकि सभी को आपकी आवाजें सुनाई दे, सभी को उच्चारण समझ में आए, तो वहां पे वो क्या करा रहा है? व्यक्तिगत स्वस्वर पाठन करा रहा है। लेकिन वही अगर सभी बच्चों को एक साथ बोल दिया जाता है कि चलो आपको क्या करने हैं, मैं जो पढ़ रहा हूं उसको फिर से बाद में दोहराने हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सामूहिक पाठन हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े फिर। ठीक, हाँ चलिए, अब देखो यहाँ पे ना व्यक्तिगत स्वस्वर पाठन को भी ना 2 प्रकार से बांट देते हैं। ठीक है, इसको पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको भी हम 2 प्रकार से बांट देते हैं। ठीक है, किसमें किसमें? तो एक कौन सा आएगा? जैसे हम एक अनुकरण के माध्यम से क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, एक अनुकरण के माध्यम से, और एक आदर्श वाचन, आदर्श पठन, एक अनुकरण वाला पठन। ठीक, अनुकरण बोलने का मतलब है कि किसी का हम कॉपी पेस्ट करेंगे, हूबहू क्या करेंगे? पढ़ेंगे चिल्ला चिल्ला कर। और आदर्श वाचन करने का मतलब है कि टीचर हमको पढ़ा रहा है, उनका हम क्या करेंगे? चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे। वही वाला जैसे मैंने जस्ट अभी बताया ना, कि टीचर ने कहा कि चलो मैं बुक का पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जैसे छात्रों, फिर क्या है, जो छात्र है वो क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे, है ना, छात्रों के द्वारा। तो छात्रों के द्वारा करके छात्र उसके पीछे 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 वाचन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? आदर्श वाचन।
लेकिन अनुकरण में क्या बोलेंगे कि एक बच्चा जो है वो खड़ा होकर के पढ़ाएगा और उसके पीछे पीछे जो अन्य बच्चे हैं वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो क्या होंगे, अनुकरण होंगे। तो समझ में आया। व्यक्तिगत जो स्वस्वर पठन है उसको भी हम दो प्रकार से बांटेंगे, किसमें किसमें, एक अनुकरण और एक कौन सा, आदर्श वाचन। ठीक है। वही सामूहिक स्वस्वर, ये तो समूह में ही रहेंगे, तो इसका कोई भी टाइप्स नहीं रहेगा। लेकिन ये व्यक्तिगत है, तो एक व्यक्तिगत कैसे रहेगा कि एक हम किसी बच्चे का अनुकरण करके चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे, और एक कैसे रहेगा, खुद टीचर का अनुकरण करके हम क्या करेंगे, चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे। तो इसको आपको ऐसे ही क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या है, आपके स्वस्वर पाठन। अब हम देखते हैं मौन पठन। मौन पठन, ठीक है। देखो स्वस्वर पाठन के कुछ क्या है, गुण भी है, उसको भी आप थोड़ा सा लिख लो। ठीक है, चलिए इसी में लिखा देती हूँ। स्वस्वर पाठन के क्या है, कुछ गुण है, फिर हम मौन पठन में चलेंगे। ठीक है, सस्वर पाठन के गुण। स्वर पठन पठन के गुण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहला गुण इनका आपको याद रखना है कि स्वस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम बच्चों को स्वस्वर पठन कराते हैं तो हमेशा शुद्धता और स्पष्टता का क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना। ठीक है, याद रहेगा। चलिए ठीक, पठन क्या होनी चाहिए, तो पठन भावानुकूल होनी चाहिए। देखो आप जब बच्चे को पठन कराते हो हमेशा स्पष्टता शुद्धता पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जहां पे बच्चा जो है वो गलत पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनकी वर्तनी, लिखने की भी वर्तनी कैसा रहेगी, उसमें वो गलती करेगा। ठीक है, तो हमेशा पठन कौशल क्यों बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उपलब्धि हमको लाने हैं। तो लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, सब में उपलब्धि हमको हासिल करनी है। ठीक है, तो शुद्धता और स्पष्टता होनी चाहिए। पठन भावानुकूल होने चाहिए, आपके भाव के अनुकूल होने चाहिए। ठीक है, तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि विराम चिन्हों को हम उचित ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, विराम चिन्हों का उचित ध्यान देना, विराम चिन्हों का उचित ध्यान देना। ठीक है, अब देखो पढ़ रहे हो तो विराम चिन्ह भी उसमें लगा है, जैसे यहाँ पे लगा है कि रुको मत जाने दो। ठीक है, और यहाँ पे ये विराम चिन्ह लगा, लेकिन आप पढ़ रहे हो कि रुको मत जाने दो, तो यहाँ पे रुको, रोको मत उसे जाने दो वाली बात आ रही है भाई। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से विराम चिन्हों को भी क्या करने हैं, यूज करने हैं पढ़ने के टाइम, क्योंकि एक एक विराम चिन्ह, ठीक है, हमारे भावानुकूल के लिए, समझने के लिए, जो अक्षर है, जो भाषा है, उनको समझने का क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, तो स्वस्वर पाठन करते समय आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास होना बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक, याद रहेगा। तो इतने स्वस्वर पठन के गुण आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, ठीक, चलिए स्वस्वर पठन के गुण समझ में आए सभी को। तो सबसे पहले शुद्धता और स्पष्टता पर ध्यान देना है,
भावानुकूल होने चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग आपको करने हैं पढ़ते समय, और आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। ऐसा होता है ना कि कक्षा में क्लासरूम के दौरान जैसे किसी बच्चे को टीचर ने पढ़ने के लिए बोल दिया, ठीक है, लेकिन वो बच्चा कब कपा जाता है, सबके सामने मैं कैसे पढ़ूं, ठीक है, तो वहां पे जब आत्मविश्वास उनका नहीं होता है तो उच्चारण को भी वो गलत सलत पढ़ना स्टार्ट कर देता है, डर के मारे पढ़ता है ना। तो वही है कि एक बच्चे में आत्मविश्वास होने बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वहां पे उच्चारण को भी वो क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब हम देखते हैं मौन पठन। तो इतना समझ में आया, शुद्धता, स्पष्टता, भावानुकूल, विराम चिन्हों का उचित ध्यान देना, आत्मविश्वास होना। अब हम देखते हैं कौन सा, मौन पठन। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा पठन खत्म हो गया, स्वस्वर पठन खत्म हो गए। पठन कौशल के दौरान हमने स्वस्वर पठन, मौन पठन देखा, दो प्रकार के होते। स्वस्वर पठन लिखी हुई भाषा को स्वस्वर आवाज निकाल कर पढ़ना, दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एक तो व्यक्तिगत तरीके से, एक तो सामूहिक तरीके से। व्यक्तिगत तरीके में भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक अनुकरण के माध्यम से और एक आदर्श वाचन करके। अनुकरण में हम क्या करेंगे, किसी दूसरे का अनुकरण करेंगे हूबहू, और आदर्श वाचन में हम क्या करेंगे, एक शिक्षक का हम क्या करेंगे, आदर्श वाचन करेंगे। वही जब हम इनके गुण देखते हैं तो शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना है, पठन भावानुकूल होने चाहिए, विराम चिन्हों का उचित ध्यान देना, और आत्मविश्वास क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी होने चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे चलिए आगे बढ़े। आगे आपको याद रखनी है दूसरा मौन पठन, दूसरा मौन पठन। ठीक, चलिए देखते हैं मौन पठन क्या है। मौन पठन मीन्स क्या होता है, जब आप एकदम शांत रहकर पढ़ते हो, आवाज नहीं निकालते। आवाज निकालना मतलब सस्वर वाचन, स स्वर, मतलब मुंह से क्या निकालोगे, आवाज निकालोगे, स्वर निकालोगे। और मौन बोलने का मतलब है मौन रहना एकदम, ठीक है, कुछ नहीं निकालना, आवाज कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं निकलेगा, वो क्या रहेगा, आपका मौन पाठन रहेगा। ठीक है, जहां पे आपका आवाज नहीं निकलेगा वो क्या रहेगा, मौन पाठन रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि लिखित सामग्री को या लिखित भाषा को, ठीक है, लिखित सामग्री या लिखित भाषा को चुपचाप पढ़ना। कैसा पढ़ना, चुपचाप पढ़ना क्या है, मौन पठन है। ठीक, आया समझ में? जो लिखित सामग्री है उसको हम चुपचाप जब पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, मौन पठन कहलाता है। मौन पठन के कुछ महत्व और गुण देखते हैं हम। ठीक है, तो इनके महत्व और गुण क्या क्या होते हैं इसको पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनका भी क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। मौन पठन के महत्व, मौन पठन के महत्व और गुण। ठीक है, क्या क्या मौन पठन के महत्व और गुण है भाई, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब हम शांत रहकर पढ़ते हैं, देखो मैं एक आपको, जब हम क्या करते हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, तो एक तो हमारा देखना सबसे ज्यादा एनर्जी खत्म होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी आप लोग देख लेना, जैसे याद नहीं होता ना तो कभी चिल्ला चिल्ला के पढ़ना, आधा घंटा भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे ना, 15 मिनट या आधा घंटा, आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा और आपको ना भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम आत्म केंद्रित नहीं कर पाते अपने आप को, ठीक, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ते रहते हैं। लेकिन मौन पठन में क्या होता है कि हम एकदम ध्यान केंद्रित करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहला महत्व और गुण तो यही हो जाता है इसमें कि हम क्या करते हैं, इसमें जब मौन पठन करते हैं तो एक तो हमारा थकान कम होगा, ठीक है, और एक तो ध्यान कैसा होता है, केंद्रित होता है। तो सबसे पहला इसका जो गुण है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, मौन पठन से क्या, थकान दूर हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है,
दूसरा याद रखना है, मन आत्म केंद्रित रहता है। कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेट आप कर पाते हो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, ठीक है, और वो आपको जल्दी से याद हो जाते हैं जब आप मौन पठन करते हो, ठीक है, क्योंकि आपका प्रॉपर जो क्या है मन है, ठीक है, वो वहीं पे रहेंगे, तो वहां पे आप चीजों को क्या कर पाते हो, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो अच्छे तरीके से मौन पठन करने से। तो आपका जो क्या है ध्यान है वो कैसा रहेगा, आत्म केंद्रित रहेगा, मन आत्म केंद्रित रहेगा, क्या, जब आप मौन पठन करते हो तब, ठीक है। और क्या इसमें कर सकते हो, एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है। जब आप स्व स्वर वाचन करते हो तो कक्षा में हल्ला गुल्ला टाइप का होता रहता है, इतना चिल्ला चिल्ला के दूसरे क्लास वाले कैसे हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप मौन पठन करते हो तो दूसरे क्लास वालों को भी डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि कक्षा में अनुशासन बना रहता है, ठीक है, आत्म केंद्रित रहता है, और यहाँ पे और लिख सकते हो एकाग्रता बनी रहती है, ठीक है। चलो दूसरे तीसरे पॉइंट में लिख लो, एकाग्रता बनी रहती है। और क्या लिख सकते हैं इसी में, कक्षा में अनुशासन बना रहता है, कक्षा में अनुशासन बना रहना, ठीक है। और पांचवा आप क्या लिख सकते हो इसके बारे में, कि चिंतन करने तथा गहन अध्ययन करने में भी क्या होता है, सहायक है ये, ठीक है। चिंतन करने, तर्क करने, चिंतन, तर्क, गहन अध्ययन करने में सहायक होते हैं। क्लियर है। तो ये क्या है, मौन पठन के महत्व और उनके क्या है कुछ गुण है जिसको आप लोगों को याद रखने, ठीक है। मौन पठन के आत्म केंद्रित रहते हैं, कक्षा का वातावरण शांत रहेगा, दूसरे वाले कक्षा को भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप चिल्ला चिल्ला के क्योंकि नहीं पढ़ रहे हो, मौन पढ़ रहे हो, तो ठीक है, आत्म केंद्रित रहेगा, एकाग्र रहोगे और आपको जल्दी से चीजें याद होगी और आप जल्दी से तर्क लगा पाओगे, चिंतन शक्ति आपकी बढ़ेगी, एकाग्रता शक्ति आपकी बढ़ेगी, प्लस साथ ही साथ अमूर्त चिंतन कर पाओगे और परिकल्पना का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। अधिक से अधिक आप परिकल्पना कर पाओगे, ठीक। तो ये सब क्या है, आपके स्व स्वर वाचन के क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे, सॉरी मौन पठन के क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मौन पठन के प्रकार। मौन पठन के प्रकार, मौन पठन के प्रकार, ठीक है। मौन पठन कितने प्रकार के होते, सेम स्व स्वर पठन के समान ये भी कितने प्रकार के रहेंगे, 2 प्रकार के भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है द्रुत पठन या गहन पठन। चलिए पहला लिखना गहन पठन, ठीक, और दूसरा आपको याद रखना है द्रुत पठन। चलिए देख लेते हैं ये द्रुत पठन, गहन पठन क्या है, ठीक है। गहन पठन बोलने का मतलब है कि जब आप किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के पढ़ते हैं तो गहन पठन होगा। जैसे आप अभी, आपका एक अभी उद्देश्य क्या है, एम क्या है, गोल क्या है, कि मुझे सीटेट क्लियर करना है, सीटेट के बाद मुझे शिक्षक भर्ती क्लियर करने, यही तो आपके उद्देश्य है ना। तो इसके लिए आप क्या पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं कि बाहरी को आप पढ़ रहे हो, दिखा करके पढ़ रहे हो, ठीक है, या एक दिन आप पढ़ रहे हो एक दिन आप नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो, आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, ठीक है, ताकि कंपटीशन में मैं आ सकूं, दूसरे को क्या कर सकूं, कंपटीशन दे सकूं और कहीं ना कहीं मैं एग्जाम निकाल सकूं। तो यहाँ पे आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे आप गहन पठन कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गहन पठन कर रहे हो। समझ में आ रहा है। जब आप किसी उद्देश्य को लेकर के पढ़ते हो तब आप क्या करते हो, गहन पठन करते हो, लेकिन वही आप अपने खुशी के लिए पढ़ते हो, अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हो, प्रसन्नता के लिए पढ़ते हो। आपको कहानी पढ़नी अच्छी लगती है, आपको स्टोरी पढ़ने अच्छे लगते हैं, आपको नोवेल्स पढ़ने अच्छे लगते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने अच्छे लगते हैं, तो वो क्या है, द्रुत पठन है, जहां पे आप अपने प्लेजर के लिए क्या करते हो, रीड करते हो किसी भी चीज को, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, द्रुत पठन होगा। समझ में आ रहा है। जैसे होता है ना
कि अभी मैं खाली समय में हूँ, मेरे पास अभी बोर लग रहा है यार मुझे, तो आपने देख लिया, ठीक है, या मोबाइल से कुछ आपने किताबें क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, वहां से आप पढ़ रहे हो, या न्यूज़पेपर मंगा लिए, वहां से आप पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन मंगा लिए, वहां से आप पढ़ रहे हो, किसी जिसको आप किसी को रोल मॉडल मान रहे हो, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ रहे हो, किसी चर्चित महान पुरुष के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो जितनी भी चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं, ध्रुव पठन। जब आप अपने प्लेजर के लिए, कुछ जानने के लिए, आपको जो चीजें अच्छी लगती है आप उनके लिए करते हो, उनके लिए आप पढ़ते हो, किसी मकसद से नहीं पढ़ते, किसी उद्देश्य से नहीं पढ़ते। उद्देश्य और मकसद से किस में पढ़ोगे आप, गहन पठन में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में लिख लो। गहन पठन क्या होगा, जब हम किसी उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हैं गहन पठन में, कि गहन पठन जो है क्या होगा, हमेशा हम उद्देश्य के माध्यम से पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, गहराई से अध्ययन करते हैं, ठीक है। जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक है। वही द्रुत पठन के बारे में जब हम देखते हैं तो द्रुत पठन क्या है, जब अपनी प्रसन्नता या खुशी के लिए पठन करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम अपने खाली समय का भी इस्तेमाल करके इसको पढ़ते हैं, खाली समय का इस्तेमाल करना, ठीक है। जैसे हम नोवेल पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आनंद प्राप्त करने के लिए हम पढ़ते हैं, सूचना को क्या करने के लिए, एकत्रित करने के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। सूचना को एकत्रित करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक, खुशी के लिए, प्लेजर के लिए हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या देख सकते हैं, उदाहरण करके लिखना जी, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो मैगजीन पढ़ना, पेपर, और क्या लिख सकते हो, कहानी, कविता आदि पढ़ना, ठीक। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये सब जो है वो द्रुत पठन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं मौन पठन के उद्देश्य, ठीक है, इनके उद्देश्य क्या है। मौन पठन के उद्देश्य, मौन पठन के उद्देश्य, चलिए भाई देख लेते हैं मौन पठन के कौन कौन से उद्देश्य है उनको, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो जब हम मौन पठन कराते हैं बच्चों को तो इनके पीछे एक उद्देश्य होता है, ठीक है। किसी उद्देश्य से हम क्या करते हैं, उनको मौन पठन कराते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम उनको द्रुत गति से पढ़ने का अभ्यास करवाते हैं, कि जितना ज्यादा हो सके वो द्रुत गति से पढ़े, ठीक है, चीजों को वो पढ़ना सीखे, ठीक। भले ही अपनी खुशी के लिए पढ़ रहे हैं नोवेल्स को, लेकिन कम से कम पढ़ना तो सीख रहे हैं द्रुत गति से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, हमारा पहला उद्देश्य क्या रहेगा, कि बच्चों को
द्रुत गति से पढ़ने का अभ्यास कराना। ठीक, दूसरा और क्या लिख सकते हो आप कि छात्रों की बोध शक्ति का भी क्या कराना, विकास कराना। ठीक है, छात्रों की बोध शक्ति का क्या कराना, विकास कराना। ठीक है, छात्रों की बोध शक्ति का भी हम क्या करा सकते हैं, विकास करा सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, छात्रों को स्वाध्याय स्वयं से वो क्या कर सके, अध्ययन कर सके चीजों को। ठीक है, तो छात्रों को स्वाध्याय, या छात्रों में लिखना। ठीक, छात्रों में स्वाध्याय का गुण विकसित करना। ठीक है, ये भी क्या है, तो ये भी देखो, स्वाध्याय बोलने का मतलब है कि अधिक से अधिक वो खुद से पढ़ने की कोशिश, भले लाइब्रेरी में बिठा दो, लाइब्रेरी में जो भी उनको क्या है पसंद है उनको क्या करे, पढ़ने की कोशिश करे। तो वो क्या है, एक स्व अध्याय का गुण जिसमें हम विकसित कर रहे हैं। जितना ज्यादा हो सकता है मौन पढ़ने की कोशिश करें ताकि उनमें एकाग्रता शक्ति बनी रहे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, छात्रों में सोच मनन हो गया, चिंतन शक्ति हो गया, परिकल्पना हो गया, तर्क हो गया, इन सब शक्तियों का हमको क्या करवाना, निर्माण कराना। ठीक है, छात्रों में तर्क, कल्पना, समझ विकसित करना, चिंतन भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ चिंतन क्या करना, विकसित करना। ये भी क्या है, पठन कौशल के मौन जो वाचन हम करवाते हैं, पठन करवाते हैं, उनके उद्देश्य है। ठीक है, बच्चों में और क्या होनी चाहिए, तो बच्चों में लिपि संबंधी क्या होनी चाहिए, ज्ञान होने चाहिए। बच्चों में या छात्रों में लिपि संबंधी क्या कराना, ज्ञान कराना। ठीक, छात्रों में क्या कराना, लिपि संबंधी ज्ञान कराना। ये भी क्या है, हमारे जो मौन पठन है उनके क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, और उनमें क्या लाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना। ठीक है, आत्मनिर्भरता बनाना। छात्रों को क्या बनाना, आत्मनिर्भरता बनाना। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक, याद रहेगा। चलिए, तो ये क्या है, मौन पठन के उद्देश्य है। ठीक, अब हम जब पठन का क्या देखते हैं, महत्व देखते हैं। ठीक है, तो इनके महत्व क्या क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ना। याद रख लेना कि जब हम पठन पढ़ते हैं, आज पूरा पठन खत्म होगा, फिर हम कल लेखन करेंगे। ठीक है, पठन क्या होता है, तो जो भी वर्तनी है, भाषा है, उसको उच्चारण करके, उस उच्चारण जो शब्द है उसको हमको क्या करना, ग्रहण करना। पठन मतलब सिर्फ पढ़ देने से नहीं होता, उच्चारण कर देने से नहीं होता, उनको क्या करने से तो होता है, ग्रहण करने से भी होता है। क्योंकि क्या है, ग्रहणात्मक कौशल है। हम क्या करते हैं, सुनकर भी चीजों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो वैसे ही पढ़कर भी हमको क्या करना है, ग्रहण करना है। तो पठन कौशल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ सकते हैं और एक तो हम मौन पठन कर सकते हैं। स्वस्वर पठन बोलने का मतलब है चिल्ला के पढ़ना, वो दूसरे तरीके से होगा, एक सामूहिक तरीके से होगा और एक कैसा होगा, व्यक्तिगत होगा। उसको फिर से हमने व्यक्तिगत को सामूहिक को दो प्रकार में बांटा था क्या। ठीक, एक कौन सा, अनुकरण, और एक कौन सा जिसमें आदर्श से वाचन के रूप में शिक्षक खुद क्या करते थे, उसमें इन्वॉल्व रहते थे। ठीक है, वही हमने क्या देखा, मौन पठन के अंतर्गत कौन कौन से, तो इसके भी दो प्रकार है। कौन कौन सा, एक हम द्रुत पठन करेंगे और एक कौन सा करेंगे, हम किसी उद्देश्य को जब लेकर के पढ़ेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा,
गहन पठन करना होगा। ठीक है, गहन पठन करने का मतलब है कि जब आप किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के क्या करते हो, पठन करते हो। आप अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए अगर आप पठन कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, गहन पठन कर रहे हो। लेकिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, आपको मैगजीन पढ़ने अच्छे लगते हैं, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, द्रुत पठन कर रहे होते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं पठन का महत्व। ठीक है, पठन की क्या महत्व है, तो देखिए इनके जब हम महत्व देखते हैं, महत्व, ऐसे इसमें आधा ता रहता है ना, ऐसे महत्व ऐसा रहता है, महत्व महत्व। ठीक है, आधा ता के ऊपर एक और ता रहता है। ठीक है, महत्व में। चलिए तो महत्व देखते हैं। तो पठन का जीवन में अत्यधिक महत्व है। कौन कौन सा, मनुष्य में ज्ञानार्जन की क्या जिज्ञासा संभवता होती है। ठीक है, मनुष्य में ज्ञानार्जन की जिज्ञासा संभवता क्या होती है, और वह ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न भी करता है। ठीक है, होती है और वह ज्ञान वृद्धि के लिए क्या करते हैं, सतत प्रयत्न भी करते हैं, सतत प्रयत्न भी करते हैं। ठीक, तो ये रहा पठन का महत्व। ठीक है, तो और ज्यादा कुछ नहीं देखना है, पठन में इतना ही देखना है। इसका मेन जो क्या था, प्रकार था, प्रकार को आपको याद रख लेना है। ठीक है, इनके कौन कौन से महत्व है, गुण है पठन के। ठीक, हम बच्चे को जब पढ़ा रहे इनके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसको हमको याद रख लेना है। ठीक है, महत्व को याद रख लेना। महत्व क्या है कि मनुष्य में ज्ञानार्जन की जिज्ञासा संभवता होती है। ठीक है, मनुष्य कैसे होता है, एक सामाजिक प्राणी है और नई नई चीजों को जानने की उनमें क्या होती है, जिज्ञासाएं होती है। ठीक है, कि ये कब हुआ, ये कैसा हुआ, अगर कोई मशीन बनी हुई है, कंप्यूटर बना हुआ है, टीवी बना हुआ है, तो ये कैसे बना होगा, नेटवर्क हमारे तक कैसे पहुंच पाते होंगे। तो बहुत सारे उनमें क्या होती है, जिज्ञासाएं होती है। तो कम से कम उन जिज्ञासाओं को क्या करने के लिए, विकसित करने के लिए, है ना, पठन करना बहुत जरूरी है। जैसे आप देश दुनिया की खबरों को पढ़ रहे हो या किसी भी चीज को, तो वहां पे कहीं ना कहीं पठन के माध्यम से आप में ज्ञानार्जन जिज्ञासा जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, चीजों को जानने की, ज्ञान में आपकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्यों, पठन के ही माध्यम से। तो बिल्कुल अधिक से अधिक क्या करने चाहिए, पठन करने चाहिए। ठीक है, तो आपका पठन भी आज क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इतना ही देखते हैं आज। उसके बाद कल जो है वो हम किसको देखेंगे, लेखन को देखेंगे। ठीक है, पठन कौशल। ठीक है, पठन कौशल क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पठन कौशल लिखी हुई भाषा को आता है ना ये, तो आपको बिल्कुल देखना है कि पठन कौशल क्या है। तो सिर्फ पढ़ना है, उच्चारित करना है, सही ध्वनि पढ़ना है, ऐसा आपके ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो आपको वहां पे याद रखना है, पठन कौशल बोलने का मतलब है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, यहाँ पे लिखे हो ना आपने कि उच्चारित करना, लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना क्या है, पठन कौशल है। कितने प्रकार के रहेंगे, दो प्रकार के। कौन कौन सा, एक आपको याद रखना है स्वस्वर पठन, दूसरा मौन पठन याद रखना है। स्वस्वर में चिल्ला के पढ़ना है, आवाज निकालना है, स्वर के साथ पढ़ना है। और जो मौन पठन है उसमें चिल्ला क्या से द्रुत पठन, मतलब एकदम हमको आवाज नहीं करना है। फिर हम देखते हैं इनके प्रकार, व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत में हम एक तो अनुकरण करेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, आदर्श पठन करेंगे। ठीक है, स्वस्वर पठन के गुण कौन कौन से, शुद्धता और स्पष्टता पर ध्यान देना,
पठन भावानुकूल होने चाहिए, विराम चिन्हों का उचित ध्यान देना चाहिए, आत्मविश्वास होने चाहिए, ठीक है। वही जब हम क्या देखते हैं, मौन पठन देखते हैं, तो मौन पठन मीन्स क्या होता है, लिखित सामग्री का क्या करना, जो लिखित सामग्री है या लिखित भाषा है उसको चुपचाप पढ़ना, मौन तरीके से पढ़ना, मौन पठन कहलाएगा। मौन पठन के महत्व और गुण कौन कौन से हैं, मौन पठन से थकान दूर हो जाती, आत्म केंद्रित होते, एकाग्र बने होते, कक्षा भी शांत रहेगा, अनुशासन बना रहेगा और तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, परिकल्पना, ये सबका क्या होता है, निर्माण भी होता है। मौन पठन के कितने प्रकार है, तो मौन पठन के 2 प्रकार है, एक गहन पठन और एक कौन सा, द्रुत पठन, ठीक है। जब हम किसी उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं, गहन पठन होगा, गहराई के साथ अध्ययन करेंगे और उद्देश्य की पूर्ति की समाप्ति तक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन जब हम अपनी प्रसन्नता खुशी के लिए पढ़ते हैं, द्रुत पठन होगा, जिसमें खाली समय का इस्तेमाल करेंगे, सूचना एकत्रित करेंगे, मैगजीन, पेपर, कहानियां, जो हमको अच्छा लगता है, हम अपने किसके लिए पढ़ते हैं, तो हम अपने प्लेजर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। मौन पठन के उद्देश्य क्या क्या है, द्रुत गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, छात्रों की बोध शक्ति का विकास कराना, स्वाध्याय का गुण विकसित करना, छात्रों में तर्क कल्पना समझ चिंतन विकसित करना, लिपि संबंधी ज्ञान कराना और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। इनके कुछ महत्व है कि मनुष्य में ज्ञानार्जन की जिज्ञासा संभवतः होती है, तो बिल्कुल उनकी जिज्ञासा को हमको जगाना है। जगा कैसे सकते, पठन के माध्यम से जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हमको उसको क्या करवाने हैं, पठन करवाने हैं, ताकि उनकी जिज्ञासा जो है वो बढ़ती रहे और बिल्कुल वो चीजों को क्या कर सके, जान सके, और जानने के बाद क्या होगी, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ये क्या होगा, पठन का हमारा एक मकसद होता है। और पठन करने का मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करने से आपको बहुत सारी क्या आती है, जिज्ञासाएं आती, कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनके महत्व क्या है, गुण क्या है, बना कैसे है, कब, कहाँ, कैसे, ये सारी चीजों का भी आपको क्या हो जाता है, वहां पे आंसर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आया समझ में आज का क्लास। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के क्लास को हम खत्म करते हैं। और बिल्कुल अगर आप लोगों को सेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और बिल्कुल आप लोग साध्य पीएससी एकेडमी में अभी सीटेट का जो क्लासेस है वो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, बहुत जल्दी ही आप लोगों को सभी क्लासेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। अभी तो फिलहाल सीडीपी और हिंदी जो पेडागोजी उनके साथ में क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज के सेशन को खत्म करते हैं। तो थैंक यू सभी को।